नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, AK-47 राइफल दुनिया की अकेली ऐसी राइफल है जो किसी भी वातावरण में काम कर सकती है, मतलब पानी, रेत या मिट्टी, कहीं भी। फैक्ट नंबर 10। शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे और वह पासे सिर्फ शकुनी की ही बात मानते थे। फैक्ट नंबर 9। पांडव बत्ती एक झाड़ी नुमा शाखा वाला औषधीय पौधा है जिसे प्राचीन काल से पांडवों की मशाल या टॉर्च कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्ते पर थोड़ा सा तेल लगाकर जलाया जाए तो यह एक बत्ती के समान ही प्रकाश देता है। यह पौधा एशिया के कई जगहों में 1400 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8। नोक दुनिया की सबसे छोटी डरावनी कहानी है जिसमें सिर्फ 2 ही वाक्य हैं। दुनिया का आखिरी इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पर नोक की आवाज हुई। फैक्ट नंबर 7। अगर सूरज फट गया तो हमें लगभग 8 मिनट 20 सेकंड तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण को हम तक पहुंचने में इतना समय तो लगता है। उसके बाद पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगी और मानव जाति पृथ्वी के साथ भाप बनकर उड़ जाएगी। फैक्ट नंबर 6। एक बार ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इंग्लैंड में हुआ होता तो वे न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करते। फैक्ट नंबर 5। 85% लोगों को इतना असली सपना आता है कि उन्हें उठने के बाद भी सही से पता नहीं होता है कि ये सब सपना था या असलियत। फैक्ट नंबर 4। जो लोग बिजली की चपेट में आते हैं उनके शरीर पर एक पेड़ की आकृति जैसे निशान बन जाते हैं, जिसे लाइटनिंग ट्री कहते हैं। फैक्ट नंबर 3। मिसोफोनिया यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को मामूली आवाजें सुनने से गुस्सा आ जाता है। जैसे इन लोगों के सामने अगर कोई जोर से सांस लेता है या खाने को चबा चबा कर खाता है तो इससे होने वाली आवाजों से इन्हें गुस्सा आ जाता है। फैक्ट नंबर 2। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार अब तक का सबसे भारी प्याज का वजन 8.5 kg था। इसे इंग्लैंड के टोनी ग्लोवर द्वारा उगाया गया था। फैक्ट नंबर 1। पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता ने जौहर करने का निर्णय लिया, लेकिन मोहम्मद घोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन संयोगिता सहित हजारों हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रखना चाहता था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान जी के बंदी बन जाने के बाद किले के बाहर डेरा डाल दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि किले के बाहर एक विशाल खाई थी जिसमें जमुना नदी का पानी बहता था। साथ ही इस किले की दीवार को लांघना और तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था। इसलिए कुतुबुद्दीन काफी निराश हो गया। फिर भी उसने संयोगिता को हरण करके ही वापस जाने का फैसला किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं उनकी लाशों से इस खाई को भर दो। उसके बाद उन गुलामों की लाशों के ऊपर चढ़कर किले की दीवार लांघने का प्रयास किया गया। जब खाई लाशों से भर गई तो उन्हीं लाशों पर हाथियों को चढ़ा दिया गया और हाथियों ने किले का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे पर भारी फाटक लगे थे जो हाथियों से भी नहीं टूट रहे थे। हर तरफ से निराशा लगने के बाद अंत में किले के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद को खड़ा कर दिया गया। धीरचंद के शरीर में हाथियों ने टक्कर मारी तो वह दुर्ग से चिपक गया और किले का फाटक भी टूट गया। लेकिन तब तक महारानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर दिया। कुतुबुद्दीन जब इस किले के अंदर पहुंचा तो उसे चिताओं की राख मिली। कुतुबुद्दीन वीर महिलाओं के बलिदान को देख हैरान हो गया। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।